कल कुछ चीज़ों के ऊपर हम विचार कर रहे थे, तो याद है कुछ लिखे रखे? कल दो बातें विशेष रूप से बताने का प्रयास किया था। क्या है? गुरु जी के प्रति श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण। एक जगह लटके रहना, सारा निचोड़ के लेकर। तो कल जो बता रहा था, गुरु आचार्य के हृदय में प्रवेश करना, वेद मंत्र में भी आया ना, तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जाता द्रष्टुम विषयंति देवा, ऐसा मंत्र है ना। आचार्य के गर्भ में निवास करते हैं। तो ये मंत्र क्यों कह रहे हैं? अब इसकी जो वास्तविकता है वो अब गुरुकुलों में नहीं है, अब गुरुकुलों में नहीं रही ऐसी बात। पर जब तक शिष्य गुरु के निकट करते हैं, निकटतम, ठीक है, जितना अधिक हम गुरु के निकट होते जाते हैं उतनी उतनी विद्या आती जाती है। तो ये जरूरी है, ये कल मैं बताने का प्रयास किया था। तो इसका प्रयोग करके देखिएगा। तो इसमें एक जगह स्वामी जी लिखे हैं ना, गुरु आचार्य के प्रियाचरण कर, कहाँ लिखा है? उसमें भी है, और शायद 22 नियम जो है ना उसमें भी होगा, संस्कार विधि वेदांत। तो गुरु आचार्य का प्रियाचरण। अब ऐसा होता है ना कि ये बैच तो बेकार है, ऐसा होता है ना। पहले वाले बैच जो थे वो तो बढ़िया थे, इस वाले बैच में वो योग्यता नहीं रही, होती ना बात। मैं संक्षेप से बता रहा हूँ। तो ये क्यों कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं कमी हो रही ना, गुरु आचार्य के प्रियाचरण नहीं हो रहा है। तो जब नहीं होगा हम क्या दोष देते हैं? वहाँ रह के मेरी तो उन्नति नहीं हुई, ऐसा बोलते ना। वहाँ 10 साल लगाया, अष्टाध्यायी नहीं पूरी हुई, 10 साल लगाए, दर्शन, योग दर्शन ही नहीं पूरी करी, ऐसे भी लोग हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण ये है, पहले अपने में दोष देखना चाहिए। तो ऋषियों की जो बात है इस पे आप लोग चिंतन करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पे जीवन की जो उन्नति है वो निर्भर है, ठीक है। तो एक बिंदु इस पे चर्चा, मतलब विचार करिएगा, और कभी इसको भूल जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। उसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक जगह स्वामी जी लिखे ना, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी के सिवाय जैसे कुछ दूसरा वस्तु आवश्यक इच्छा नहीं होती है, ऐसे जैसे ईश्वर के प्रति ऐसे गुरु के प्रति, वो ईश्वर के लिए लिखा है ना कि ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे हो। ऐसे ही जब हम अध्ययन कर रहे हैं ऐसे ही गुरु के प्रति हो, और गुरु भी आपके प्रति ऐसे ही भाव हो कि वो शिष्य गया कहाँ। कभी ऐसा होता है यहाँ कोई एब्सेंट हो गए, आचार्य जी को मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कहाँ गया। और एक होता है ना जो विशेष प्रिय शिष्य होंगे, कहाँ गया, आते ही पहले उसको ढूंढेंगे वो कहाँ गया। हम भी जैसे कोई विशेष कहीं नए जगह जाते हैं तो अपने परिचित होते हैं, पहले उसको ढूंढते हैं वो कहाँ गए। मिलते तो सब है पर उसको ढूंढते हैं। तो ऐसे जिस दिन होगा कि गुरु आपको ही ढूंढे,
ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तब विशेष विद्या जो है आपको मिलेंगे, अन्यथा तो पार हो जाएगा समय। और ये जो समय है, ये समय जब पार हो जाएगा फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। ऐसे ही ईश्वर के प्रति ये भाव जैसे यहाँ पर है, वैसे ही ईश्वर के प्रति भी ऐसे ही भाव होने चाहिए। ईश्वर भी आपको ढूंढे कि शाम हो गया, वो कहाँ गया, और शाम हो गया, आप कहाँ गए। हमारे ओर से ईश्वर के प्रति ये भाव होने चाहिए, ठीक है। और एक बात, ये कल की बात को मैंने थोड़ा सा और थोड़ा दोहरा दिया, समझ में आ रहा है ना? कुछ चीज़ें शब्द से हम कह रहे हैं, पर मैं कुछ और उसके अंदर गंभीरता वाली बात बता रहा हूँ। तो जितना पकड़ पाएंगे वो आपके ऊपर है, शब्द से सारी बात नहीं समझा सकते। और एक है जब हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के लिए आए ना, तो स्वामी जी एक जगह लिखे हैं विद्या ग्रहण में हैं, विद्या ग्रहण में लोभ, ठीक है, क्या बोले, विद्या ग्रहण में लोभ। तो याद होगा तब तो करेंगे ना। लोभ करने मना किया है, पर विद्या ग्रहण में लोभ कहा है। मोह, मोह करना ठीक है या गलत है? गलत है ना। पर सज्जनों के प्रति मोह करने का है, गलत नहीं है। कहीं गलत है और कहीं अनिवार्य भी है। लोभ गलत है पर कहीं अनिवार्य भी है। क्रोध गलत है, कहीं अनिवार्य भी है, हैं? क्रोध का है, हैं? उसमें आया ना अपना दुर्गुण, या उसके प्रति अपने जो दुर्गुण हो जाता है ना, कोई जो दोष है, जो हम दोष कर बैठते हैं, तो उन चीज़ों के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध, ये बात आई ना। तो सज्जनों के प्रति मोह का है। तो मोह का अर्थ क्या होता है? मोह ऐसे अविद्याजनित शब्द है ना, अविद्या से युक्त शब्द है, पर कहा है कि नहीं, सज्जनों के प्रति करना अनिवार्य है। जब तक आप सज्जन के प्रति मोह, ये जो मैं कह रहा था ना, गुरु आचार्य के प्रति ऐसे भाव कहाँ हैं गुरु जी, ठीक है। तो ये मोह जब तक आपके नहीं जगेंगे। और विद्या ग्रहण में लोभ, विद्या तो पढ़ रहे हैं पर लोभ हो रहा है क्या? विचार करिएगा कि लोभ उत्पन्न हुआ है क्या विद्या पढ़ने में? कहीं ना कहीं न्यूनता है, ठीक है। घंटी बजेगी तो खोलेंगे पुस्तक। कभी ऐसा हुआ कि सारा दिन इसी पे चर्चा करते रहे किसी विषय में, सारा दिन बीत गया, अपने कोई साथी के साथ किसी ऐसे विषय को लेकर के, शास्त्रीय दार्शनिक बातें, उस पे बहस होते होते, बहस मतलब चर्चा करते करते सारा दिन बीत गया, यहाँ तक कि सप्ताह भी उसका समाधान नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है? हैं? नहीं, वो मौन छोड़ करके जब भी अवकाश मिले वो उसी टॉपिक पे चर्चा, वो मैं समझ गया, वो तो मैं दिनचर्या इंक्लूडिंग उसके साथ नहीं। आप विद्या के ऊपर चर्चा करिए, कौन मना करेंगे, हैं? नहीं, आप अगर अपने पाठ के ऊपर चर्चा करते हैं शायद मना नहीं करेंगे मेरे विचार से, हाँ, पर डर इस बात से है ना कि आप क्या करेंगे, ये डर है, इसलिए मना करते हैं। डर ये है ना, पता नहीं फिल्म के बाद उठा दिए हो, क्या पता। डर इस बात से है
क्योंकि गुरु आचार्य को आप पे भरोसा नहीं हुआ ना अभी। हम लोगों की बात करते, हम लोग 5 बैच में थे ना। हाँ वही मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विद्या में आप लोगों को प्रकाशित होना है। तेजस्विनो अधितमस्तु, अधितमस्तु का अर्थ क्या है? पढ़ा हुआ क्या हुआ? संसार में दूर दूर तक फैले, प्रकाशित हो, उससे पहले अपने में प्रकाशित हो ना, तो अपने में पहले प्रकाशित हो, तो उसका तरीका बता रहे हो। ये दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं मज़ा आ रहा है, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, सही बता रहा हूँ। यदि चर्चा नहीं कर रहे हैं तो नहीं समझ आ रहा है 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, 80-90 तक ले जाना है, और 100% तो और भी पढ़ते पढ़ाते रहेंगे लंबे समय तो आएगा, पर 60-70% अब ऐसे पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए। बता रहे थे ना, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, 15 दिन सप्ताह भी चला जाता, एक टॉपिक पे हमारे चर्चा आपस में ऐसा चलते रहते थे चर्चा एक दूसरे के साथ। तो मित्र बनाइए एक दूसरे को, ठीक है, इसको विषय बनाइए। ये दर्शन का विषय है, इसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आते हैं ना, तो यही है पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। जब आप नहीं करेंगे ऐसे विचार तो बुद्धि नहीं खुलेगी, बुद्धि नहीं खुलेगी। गुरुजी पढ़ा दिए वो तो आपका 10% लाभ होगा, और उस पर जितना मंथन होता जाएगा, जितना अधिक मंथन करेंगे, और उस मंथन के लिए आपको चाहिए सहपाठी। कहते ना वो मेरे सहपाठी थे, बाकी तो पाठी हैं, सहपाठी का अर्थ क्या है? साथ में। साथ में का अर्थ क्या है? एक साथ बैठना सहपाठी नहीं है। एक साथ बैठ जाते हैं इसे सहपाठी थोड़ी कहते हैं। आप जब उसके साथ चर्चा कर रहे हैं वो हैं आपके सहपाठी। ऐसे किन्हीं का है यहाँ कोई आपस में एक दूसरे का मित्र, किसी का बनाया ऐसा हैं? ये तो बेकार की बात है, सभी मित्र फिर तो योगी बन गए। सभी मित्र बन जाएगा तो फिर तो विशेष बात है। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। एक है सभी, एक विशेष, ठीक है ना। एक सार्वजनिक जूता बोल रहे थे ना स्वामी जी, एक है सार्वजनिक जूता, एक व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत मित्र भी एक होना चाहिए ना, वो तो सभी के साथ मित्रता तो है ही। यहाँ कौन से लड़ाई झगड़ा करना है, सामान्य रूप से सबके साथ ही भाव ठीक रखना है। यदि है भी योस्मन द्वेष्टियम वयम द्विस्मस्तंभोजम वे दद्म, 6 बार 12 बार नहीं होता है तो इसलिए 12 बार कर दिए, और भी नहीं होता है तो दोपहर में और 1 बार कर लीजिए ठीक है ना, पर द्वेष नहीं करना है। तो कहने करते कि एक मित्र बनाइए अपने सहपाठी। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसा मिला है इसलिए कह रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं मिल रहा है तो मंथन नहीं हो रहा है। मक्खन निकलते हैं कैसे? मथने से निकलता है ना। और मंथन में भी कैसा, कितना समय मंथन करना पड़ता है? करना पड़ता है ना, 20 मिनट 25 मिनट तो लगता है ना। फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करना पड़ता है ना। तो ये विद्या में ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें मक्खन नहीं आ रहा है अभी, इसमें मंथन की आवश्यकता है, तब जाके बुद्धि खुलेंगे। अभी शायद समझ में नहीं आ रहा है कमर दुख के ये क्या क्या बता रहे हैं? कुछ शारीरिक, अच्छा बैठने में ठीक है। तो बात समझ रहे हैं ना। तो कोई एक मित्र बनाइए, ये जरूरी है,
ठीक है। आपस में चर्चा करने वाले एक साथी बनाइए जिनसे हम यहाँ पढ़े हुए विद्या का चर्चा करेंगे। जो विषय नहीं समझ आया उस पे हम समय लगाएंगे। गुरुजी को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, जब हमें नहीं समझ आएगा तब जाएंगे, पहले हम लोग घोटेंगे उसको। ठीक है, आपको दे दिए यहाँ से, अब ले जाके घोटिए दोनों मिलकर, जब तक नहीं मलाई निकलते घोटते रहिए। ऐसे देखिए 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको करना ही करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसमें आप पार कर देंगे ना, वो कभी ज़िंदगी में नहीं समझ आना। ऐसे भी विषय हैं, ऐसे भी विषय हैं जिसमें आप अगर मंथन नहीं किए हैं, ये गारंटी है वो नहीं समझ आएगा। क्योंकि गुरुजी एक समय, एक सीमा तक आपको समझाएंगे, पर एक बार पढ़ लेने से थोड़ी आपको समझ आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं चंचुपात होता है एक बार पढ़ने से। एक बार पढ़ने से क्या होता है? चंचुपात का अर्थ क्या होता है? चंचू मतलब चिड़ियों का जो चोंच होता है ना, बस वो थोड़ा टच होता है, विशेष नहीं मिल पाता है। तो स्वामी जी पूछते हैं कितना, स्वामी जी पूरा पढ़े, परीक्षा वरीक्षा दे के पढ़े, तो फिर चंचुपात हुआ है। इतना मेहनत के बाद भी स्वामी जी बोलते चंचुपात हुआ। ठीक है, तो विद्या ग्रहण में लोभ और उस विद्या को पढ़ने का ये तरीका है। साधना में अकेला, उसमें सहपाठी नहीं चलेगा। ठीक है, साधना करनी है तो उसमें सहपाठी नहीं काम करेगा। बहुवीर योगे रागादि भी आगे कुमारी शंकर द्वाभ्याम अपि, दोनों में भी लड़ाई होगा। तो वहाँ सहपाठी नहीं चाहिए, वहाँ अकेला जाओ, नहीं तो लड़ेंगे। वहाँ 2 रहेंगे तो भी लड़ाई होंगे, और बहुत रहेंगे वो तो होंगे। सांख्य किन का चल रहा है? सांख्य 3 व्यक्ति का चल रहा है, 4 व्यक्ति का चल रहा है, सभी पढ़ रहे 8। इतना बड़ा बैच तो बहुत बड़ा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, रिकॉर्ड हो गया। तो अब इसमें से 8 में से 2-2 करके जोड़ा बना लीजिए, जिनके साथ जिनका ज़्यादा हैं उनको भी ले लीजिए लपेटे में। उनसे भी चर्चा करिए, क्या दिक्कत है? हम लोगों के साथ मुनि जी बैठते थे, बता रहा हूँ घटना। मुनि जी वो आज मुनि सत्यजीत जी के भी पिताजी मुनि जी यहाँ बैठते थे पुष्पेंद्र जी के इधर। मुनि जी, हम लोगों का एक सौभाग्य है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि मुनि जी के साथ हम पढ़े मुनि जी के पिताजी के साथ पढ़े। तो मुनि जी को दिखता नहीं था और सुनाई भी कम देती, फिर भी आचार्य सत्यजीत जो उस समय आचार्य जी थे, आचार्य जी यहाँ कान में वो लगा के खरीद के दे गए थे। तो वहाँ बैठते थे और सुनते थे, और हाँ उनके साथ भी हमारा चलता था। मुनि जी छोड़ते नहीं थे हम लोगों को। एक दिन बोले कि गुण में गुण क्यों नहीं रहता है? मुझे आज भी याद है, मुनि जी बोले गुण में गुण क्यों नहीं रहता है? बोले देखो, पहले पेन से हम लोग ऐसा कुछ लिख दिए गलत, उसमें फिर हम वाइटनर डाल देते हैं ना। तो पहले लाल पेन से लिखे हैं या ब्लू पेन से लिखे, फिर वाइटनर चढ़ा दिए, तो गुण में गुण गया कि नहीं गया? नहीं गया। चलो ये तो ठीक है, मान लीजिए लाल पेन से हमने लिख दिया, ठीक है, फिर ब्लू पेन से उसके ऊपर चढ़ा दिया, तो पहले लाल था ब्लू हो गया ना, गुण में गुण नहीं चढ़ा। जो भी गुण में गुण ना,
गुण में गुण नहीं होता, यही तो दिक्कत है। नहीं होता, मिलता नहीं मानते, मिल भी अगुणवान करे ना। जब दो गुण मिल के एक नया नया बना, फिर उसको माना जाता है नया पदार्थ। नहीं, मैं दूसरा कह रहा हूँ। जैसे लाल और काला मिला के दूसरा कलर बन गया। नहीं, मैं दूसरा कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ गुण में गुण आश्रित रहते हैं क्या? गुण में गुण आश्रित नहीं, द्रव्य क्या है? क्यों? ये सफ़ेद था पहले, इसको गेरुआ कर दिया गया। ये तो द्रव्य में आया है। सफ़ेद के ऊपर गेरुआ नहीं चढ़ गया? सफेद के ऊपर नहीं, द्रव्य के ऊपर ही माना जाएगा। अभी इधर उधर हो गए ना। अब ये बिखर गए ना टीम, इसलिए बिखर गए क्योंकि चर्चा नहीं हुई। अब मुनि जी हम लोगों को पहली बार पढ़ रहे हैं, मुनि जी आके बोले आप लोग क्या पढ़े? गुण में गुण नहीं रहता है, देखो गुण में गुण रह रहे। साइंस के थे तो हमें भी पहले बात तो सही है भाई, लाल पेन से लिखने के बाद ब्लू पेन से लिखेंगे तो लाल में ब्लू पेन, ब्लू आ गया ना कलर। सफ़ेद वस्त्र था, उसमें रंग चढ़ा दिया तो गेरुआ हो गया, तो सफ़ेद में गेरुआ चढ़ गया ना। तो ये जब तक मंथन नहीं करेंगे ना, वहाँ अगुणम बता दिया, गुण में गुण नहीं रहता है। पर जब तक चर्चा नहीं करेंगे वो समझ थोड़ी आएगा। स्पष्ट तो लिखा है, पर ये चर्चा के बाद ही समझ में आना है। इसका समाधान क्या है? समाधान आप जो बोल रहे थे वही है। गुण में गुण नहीं होता है, क्योंकि जो गेरुआ है वो भी अपने आप में एक द्रव्य है। वो ढेला मिट्टी जो भी है, कभी कोई द्रव्य से गुण अलग नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही पानी गर्म हो जाता है तो क्या लगता है हमें? गर्मी पानी में आ गई या क्या हो गया? इसमें क्या लगता है? पानी के अंदर अग्नि के प्रणाम। पानी के अंदर अग्नि प्रवेश कर गई है, ठीक है ना। अंदर भी नहीं हुई। हाँ, मतलब वही है। अभी कथन के दृष्टिकोण से अंदर तो कोई किसी के द्रव्य में नहीं जाएगा, और उसके जो छिद्र है उसमें तो आ गए ना। तो हमें क्या लगता है? उष्णता, पानी के अंदर अग्नि के जो उष्णता है उसमें चले गए। अर्थात हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, अग्नि अलग उष्णता अलग, ये हम समझ रहे हैं ना। पर यहाँ ऐसा नहीं है, अग्नि ही वहाँ चले गए, जल में प्रवेश किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही तवा है, तवा तप जाने के बाद उसमें ऐसा लगता है ना केवल उष्णता आ गई। नीचे भट्टी जल रही थी और भट्टी के उष्णता उसमें चली गई, ऐसा नहीं है, वो अग्नि ही चली गई उसमें। समझ आ रहा है? तो अब ये आपस में जब तक नहीं चर्चा करेंगे, भाई अगुणम कहना क्या चाह रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये शब्द छोटा सा, ये तो बहुत स्थूल बात है। ऐसे बहुत सारे गंभीर बातें आएंगी जिसमें आप नहीं समझ पाएंगे। वैशेषिक पढ़ लिए? आप ही पढ़े? अच्छा, बाकी लोग नहीं पढ़े? बाकी लोग नहीं पढ़े? ओमकार जी को ऐसे ही वैशेषिक में एक आता है, उभयथा गुणा, उभयथा गुणा, 2 बार आता है ना उभयथा गुणा, ठीक है। तभी आप लोग नहीं पढ़े, कोई बात। तो ऐसे बहुत सारे विषय आएंगे, ठीक है। उन विषयों में आपस में यदि चर्चा नहीं करते हैं तो नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो आपस में एक ऐसा बना लीजिए, ठीक। हम लोग तो करते ही करते थे, हमारे साथ तो कई थे। और ये जो मैंने कहा ना कि चर्चा एक सप्ताह तक, कमल देव जी थे, कमल देव जी वैशेषिक में थे, तो उनसे चर्चा चलती रहती थी। कुछ कुछ ऐसे विषय होते थे, एक सप्ताह तक मुझे नहीं समझ आता था। जब तक मुझे नहीं समझ आता था उनको नहीं छोड़ता था। उनको मैं पीछे पड़ा रहता था, जो टॉपिक नहीं आएगा उसको मैंने पीछे पड़ा रहता। तो आपको भी यही करना है, बस ये है कि पार कर दो, हैं?
कुछ मैं जब नया नया आया तो ये शब्द हर समय चलता था, आज निपटारा कर दिया। ये शब्द खूब चलते थे, बोले आज मैंने निपटारा कर दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आता निपटारा क्या होता है ये। मैं भी ये नया नया शब्द सुनता था, पाठ में कैसे निपटारा कर दिया। तो मतलब वो सोचते थे कि परीक्षा हो गई तो निपटारा हो गया, तो निपटा देने से नहीं होगा, उसको निपटाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी निपटा जाता है, ठीक है। तो एक बात विशेष याद रखिएगा, विद्या पढ़ते समय चर्चा के बगैर नहीं होगा, ठीक है। यदि नहीं मिलता है तो आगे आपको पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना और पढ़ाना, और ये चर्चा से विशेष ये बनती है। तो समय और एक टॉपिक बताना चाह रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये प्रयास करना है आप लोगों को, ठीक है। आपस में बनती नहीं बनती हैं? आपस में बनती है? थोड़ी थोड़ी बनती है, थोड़ी थोड़ी बचती भी है, बनती भी और बचती भी है। नहीं बनाना है, ठीक है। अध्ययन कुछ कुछ चीज़ें ऐसा एक है श्लोक में, कृषि में भी कहे कई लोग मिलके करें, व्यायाम भी कई लोगों के लिए कहा है, व्यायाम अकेले नहीं होगा, ठीक है। विद्या भी ऐसे ही है, विद्या आप अकेले पढ़ेंगे ना, अभी मैं यहाँ मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ और एक ही विद्यार्थी पढ़े, वो ऊब हो जाएगा। आप लोग इतना है बोल करके ठीक है, एक व्यक्ति रहेंगे तो पढ़ने में नहीं रुचि होगी, चाहे कोई अच्छे भी पढ़ा दे, और मंथन भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को विशेष बात है कि आप लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं, तो उसमें लाभ लेना है, ठीक है। और मित्रता कैसे, मित्रता का एक उदाहरण बताते हैं ना, एक मित्र जीवन में बनाना चाहिए, बेशक पढ़ने के बाद वो छूट जाए, पठन पाठन काल में ऐसा एक बनाना चाहिए। तो मित्र के बारे में उदाहरण देते हैं आचार्य दिनेश जी से, मैंने पहली बार सुना था, आप लोग भी सुने होंगे। ये दूध होता है ना, दूध उबालते हैं ना, हैं दूध उबालते हैं, तो दूध उबालने से क्या होता है, उबाल आता है। उबाल क्यों आता है? दूध और पानी ये दोनों मित्र है। कैसे मित्र है? दूध अपने में मिला लेता है, पानी मिला भी लेता है और उसको मूल्य भी बढ़ा देता है। दूध का मूल्य कितना है? 80 रुपया। पानी का मूल्य कितना है? तो दोनों को जब मिला देता है तो एक तो दोनों के अंदर अंतर नहीं पता लगता है, और दूसरी बात है पानी को भी 80 रुपया कर देते हैं। ये मित्रता है ना, तो इसलिए ये उदाहरण दिया जाए। दोनों के अंदर देखिए क्या विशेषता। तो दोनों पहले तो मिल गए, अब ये नहीं पता लगेगा कि इसमें दूध कौन सा है पानी कौन सा है, दोनों एकत्व हो गए ना, हैं? फिर 80 के वापस से जाएंगे। अब ये जब पानी गर्म होते हैं, दूध जब गर्म करते हैं तो उस समय पहले पानी निकलने लगता है, तो उस पानी निकलने से दूध को बड़ा कष्ट होता है कि मेरे तो मित्र भाग रहे, तो इसलिए वो बाहर भागता है। ठीक है, उस मित्र से मिलने के लिए। यदि मित्र भाग रहा है तो उसको पकड़ो, ये उदाहरण है। तो वो भी उफान आता है, वो भी भागने लगता है, बाहर निकलने लगता है। पानी को बचा लेता है, फिर तुरंत पानी 1-2 बूंद डाल दीजिए तो क्या होगा? शांत हो जाएगा ना। क्यों शांत हो जाएगा? उसका मित्र वापस आ गया। उसका मित्र वापस आ गया ना, तो वापस आ गया तो ठंडा हो जाता है, बोले ठीक है अब चलेगा। फिर जब भागने लगता है फिर वो उफान आता है। तो ऐसे एक मित्र आपके जीवन में हो, कम से कम विद्या ग्रहण काल में, ठीक है। फिर देखिए बढ़िया आनंद आएगा। 1 हो चाहे 5 हो चाहे जो भी है, तो उससे विद्या बनती है, पकती है, ठीक है। तो कुछ बातें
बताने का प्रयास किया। ऐसा आप लोग चलेंगे तो विशेष प्रगति होगी। कभी फिर होगा तो साधना के विषय में भी बताएंगे। तो होता क्या है, हम लोग सुनते हैं और फिर क्या करते हैं, बस इधर से सुना, एक विद्यार्थी थे, बोले अच्छा जी इसको कितना ही पढ़ा दीजिए, वो गेट पार करते ही सारा साफ कर देता है। गेट पार करते ही आप जो सिखाए, जो पढ़ाए, जो भी लिखाए इतना साल भर, वो सब जीरो कर देता है। उसकी विशेषता है। तो आप लोगों में ये विशेषता नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो विशेष विशेष बातें होती हैं ना, वो जीवन में याद रखना चाहिए, वो काम आते हैं। सार जो वस्तु होते हैं ना, सारम ग्राह्य होता है ना, सार को ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब बातें आप लोग स्मरण रखेंगे तो विशेष प्रगति होगी। ओम।